जोहार चुंगी साथी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो पंच परगनिया के तमाम परीक्षार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में साहित्यकार से संबंधित जानेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आपके आने वाली परीक्षा में बन सकते हैं। हमेशा की तरह आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। उस समय अंतराल में आपको स्वयं से उत्तर अपने कॉपी में नोट करना होगा, इसीलिए अपना कॉपी और पेन लेकर के ज़रूर से बैठिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपके आने वाले परीक्षा में साहित्यकार से पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको पंच परगनिया का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। फीस ओनली 100 है। जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके आने वाले परीक्षा में बनेंगे उसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर का सेट बनाया गया है। आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल दिया गया है। तो आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न होने वाला है, दीनबंधु महतो के जन्म कौन परगना माने होई रहे। तो आपको बताना है दीनबंधु महतो जी का जन्म जो है किस परगना में हुआ था, तमाड़, सिल्ली, बुंडू या फिर राहे। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी अपने कॉपी में नोट करेंगे। तो दीनबंधु महतो जी का जन्म जो है सिल्ली परगना में हुआ था। ऑप्शन खो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन खो, सिल्ली परगना। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है किसी भी साहित्यकार या फिर लेखक या फिर कवि के बारे में कि उनका जन्म से संबंधित क्वेश्चन बनेगा तो परगना ज़्यादातर पूछा जाता है कि किस परगना में उनका जन्म हुआ है। तो याद रखेंगे सिल्ली परगना में जन्म हुआ है दीनबंधु महतो जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दीनबंधु महतो ग्रेजुएशन कौन विषय माने कोई रहा है। दीनबंधु महतो जी ने अपना स्नातक जो किया है किस विषय में किया है ये आपको बताना है। पंच परगनिया, कला, वाणिज्य या फिर विज्ञान विषय में। तो दीनबंधु महतो जी का ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट था वो विज्ञान से संबंधित था। ऑप्शन घो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ऐसा साहित्यकार है कि जे अपन और पारिवारिक पेट चलाते हैं पान दुकान खुल रहे। ठीक है, एक समय इन साहित्यकार का ऐसा सिचुएशन हो गया था कि अपना तथा परिवार का पेट पालने के लिए इनको पान दुकान भी खोलना पड़ गया था। तो उनका आपको नाम बताना है, परमानंद महतो, दीनबंधु महतो, ज्योतिलाल महादानी या फिर करमचंद आहिर। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी अपने कॉपी में नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो, ज्योतिलाल महादानी बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनका इतना स्थिति खराब हो गया था कि पेट चलाने के लिए इनको पान दुकान भी खोलना पड़ गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन गो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर चंद्रमन महतो के जन्म होया है। डेट बताना है, डॉक्टर चंद्रमन महतो का जन्म किस दिनांक में हुआ था। 1 जून 1955, 1 अप्रैल 1955, 1 जुलाई 1955 या फिर 1 नवंबर 1955। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी अपने कॉपी में नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। तो चंद्रमन महतो जी का जन्म जो है 1 जून 1955। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमन महतो जी के पीएचडी मान विषय रहे। चंद्रमन महतो जी का पीएचडी में कौन सा विषय था ये आपको बताना है। पंच परगनिया भाषा व्याकरण, कुड़माली भाषा का व्याकरण, पंच परगनिया व्याकरण एवं साहित्य, पंच परगनिया लोक साहित्य एवं व्याकरण। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो चंद्रमन महतो जी पीएचडी तो किए थे, इन्होंने अपना रिसर्च का विषय चुना था कुड़माली भाषा का व्याकरण। ऑप्शन खो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पंच परगनिया व्याकरण जो कि चंद्रमन महतो जी के द्वारा लिखा गया है, इसमें भी आप देख पाएंगे कि कुड़माली शब्दों का बहुत सारे जगह प्रयोग हुए हैं या फिर चंद्रमन महतो जी की रचनाओं में भी कुड़माली शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यहीं से आप गेस कर सकते हैं कि चंद्रमन महतो जी पीएचडी जो किए थे कुड़माली भाषा का व्याकरण इनका शोध का विषय था। ऑप्शन खो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड रत्न 2013 में कौन साहित्यकार के सम्मानित करोल जाया है। ये जो अवार्ड है झारखंड रत्न 2013 ये किनको मिला है। संतोष साहू प्रीतम, करमचंद आहिर, दीनबंधु महतो या फिर चंद्रमोहन महतो। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6।
ये जो सम्मान है दीनबंधु महतो जी को मिला हुआ है, ऑप्शन गो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमानंद महतो के जन्म स्थान है के बसंतपुर, पोगड़ा, पतराहातू या फिर बुंडू। तो परमानंद महतो जी का जन्म स्थान है बसंतपुर, ऑप्शन को आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। परमानंद महतो जी के मायहारिक नाम आपको बताना है, उनके माताजी का क्या नाम है? कलावती महतो, परिबा देवी, साठूबाला देवी या फिर कौरमी देवी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खो, परिबा देवी। ठीक है। परमानंद महतो जी के माता का नाम याद रखेंगे परिबा देवी, ऑप्शन खो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधाकृष्ण जी एकटा चिट्ठी लिख को हन एकटा साहित्यकार के कोई रहे। देखिए राधाकृष्ण जी जो हैं एक चिट्ठी लिखे थे और उसमें उन्होंने कहा था कि पंच परगना में छिपे साहित्य को उजागर कर आप अपने को धन्य बना दे। ठीक है। तो ये जो चिट्ठी है राधाकृष्ण जी किनको लिखे थे ये आपको बताना है। ज्योतिलाल महादानी जी को लिखे थे, परमानंद महतो जी को लिखे थे, संतोष साहू प्रीतम को लिखे थे या फिर सृष्टिधर महतो जी को लिखे थे। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योतिलाल महादानी, ऑप्शन को आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। राधाकृष्ण जी याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ कहे थे ज्योतिलाल महादानी जी को कि पंच परगना में छिपे साहित्य को उजागर कर आप अपने आप को धन्य बना दे। ऑप्शन को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है महादानी जी कौन पत्रिका पढ़ को हन प्रभावित होलोय और अपन रचना करलोय। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। बिहान, छत्राक, आदिवासी या फिर जय झारखंड। तो आदिवासी पत्रिका उस समय छपता था और आदिवासी जो पत्रिका है इसको पढ़ करके महादानी जी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और इन्होंने फिर अपना रचना शुरू किया और आदिवासी पत्रिका में फिर प्रकाशित करना शुरू किया। ऑप्शन गो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमानंद महतो अपॉन MA के डिग्री कौन ईस्वी महान ले लोए। 1887, 1982, 1983 या फिर 1987। तो याद रखेंगे परमानंद महतो जी अपना जो MA का डिग्री है वो पूरा किए थे 1987 में। ठीक है। ऑप्शन घो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीनबंधु महतो के जन्म तिथि है के 22 जनवरी 1959, 26 जनवरी 1958, 22 जनवरी 1959 या फिर ये 22 फरवरी 1959 है या फिर 22 जनवरी 1957। तो याद रखेंगे दीनबंधु जी का जो जन्म है वो 22 जनवरी 1959 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन को आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दीनबंधु महतो के द्वारा प्रकाशित या फिर संकलित किताब है के मेसाकोसा भाग 2, रामकृष्ण गांगुली के गीत, पंच परगनिया साहित्य का सांस्कृतिक चिन्ह, गोयदेक भिनु भिनु डायर। इसमें से कौन सा एक से ज़्यादा भी आपका आंसर हो सकता है। चलिए ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि दीनबंधु महतो जी के द्वारा प्रकाशित या फिर संकलित जो किताब है वो कौन कौन सा किताब होने वाला है। अगर 5 सेकंड से ज़्यादा समय लग रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर खुद से दीजिए, उसके बाद ही वीडियो को कंटिन्यू करें। दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका घो। ठीक है। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ABRD। ठीक है। देखिए कौन कौन सा बुक है। मेसाकोसा भाग 2 का संकलन इन्होंने किया है या फिर प्रकाशित किया है। ऑप्शन भी देखिए रामकृष्ण गांगुली के गीत भी इनके द्वारा संकलित है और गोयदेक भिनु भिनु डायर, ये 3 बुक जो है इनके द्वारा संकलित है। पंचपरगना साहित्यकार सांस्कृतिक चिन्ह, ये मेरे ख्याल से पराग किशोर सिंह जी के द्वारा लिखा गया किताब है। ठीक है। तो याद रखेंगे ऑप्शन घो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोगड़ा बड़ांग कौन साहित्यकार के जन्म थाने के। रोगड़ा बड़ांग कौन किस साहित्यकार के जन्म स्थान है ये आपको बताना है। सृष्टिधर महतो, दीनबंधु महतो, राजकिशोर सिंह या फिर चंद्रमोहन महतो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14। तो रोगड़ा बड़ांग याद रखेंगे ये जन्म स्थान है चंद्रमोहन महतो जी का। ऑप्शन घो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रेम कौन साहित्यकार के उपनामक है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमानंद महतो, श्रीश्रीधर महतो, संतोष साहू या फिर करमचंद आहिर? इस क्वेश्चन का याद रखेंगे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमानंद महतो जी को प्रेम भी कहा जाता है, इनका उपनाम है। ठीक है, बहुत सारे साहित्यकार को अपना उपनाम मिला हुआ है, तो याद रखेंगे उनके उपनाम से भी क्वेश्चन बनता है। ऑप्शन को आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देवेंद्र माझी स्मृति सम्मान 2013 के पाया है? ज्योतिलाल महादानी, परमानंद महतो, करमचंद आहिर या फिर संतोष साहू प्रीतम? ये जो अवार्ड है देवेंद्र माझी स्मृति सम्मान 2003, ये किनको मिला है ये आपको बताना है। तो ये अवार्ड मिला है, याद रखेंगे, ज्योतिलाल महादानी जी को। ऑप्शन को आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तिरस्कार केकोर द्वारा लिखल उपन्यास के? तिरस्कार जो उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखा गया है? सृष्टिधर महतो, दुखहरण नायक, संतोष साहू प्रीतम या फिर राजकिशोर सिंह जी के द्वारा? तो तिरस्कार जो उपन्यास है ये लिखे हैं संतोष साहू प्रीतम जी। ऑप्शन गो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी रचनाकार हैं या फिर जो भी साहित्यकार हैं उनके द्वारा जो रचनाएं किए गए हैं उन सभी रचनाओं का नाम याद रखेंगे, उनसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ऑप्शन गो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संतोष साहू प्रीतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचपरगनिया भाषा के प्रथम महाकाव्य शिबू बारात के रचनाकार है कौन? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। परमानंद महतो, संतोष साहू प्रीतम, चंद्रमोहन महतो या फिर राजकिशोर सिंह? तो पंचपरगनिया भाषा के प्रथम महाकाव्य जो कि शिबू बारात है, ये लिखा गया है राजकिशोर सिंह जी के द्वारा। ऑप्शन घो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्योतिलाल महादानी के बापेक और मायक नाम है के? ज्योतिलाल महादानी जी का आपको पिताजी का नाम और उनके माताजी का नाम बताना है। देखिए, पहला ऑप्शन है राधा गोविंद, राधा रानी, कुंज बिहारी, साटोवाला देवी। ऑप्शन गो है देखिए दुखहरण साहू, मालिनी देवी और ऑप्शन गो है दुलाल और सुपति देवी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खो कुंज बिहारी और साटोवाला देवी। ऑप्शन खो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोबले पोहिल मुक्त छंद शीर्षक दोरोद के रचना कोई हो? सबसे पहले जो मुक्त छंद है और उसका नाम है दोरोद, इसका रचना किनके द्वारा किया गया था? ज्योतिलाल महादानी, परमानंद महतो, राजकिशोर सिंह या फिर सृष्टिधर महतो? तो मुक्त छंद जिसका शीर्षक था दोरोद, ये सबसे पहले रचना किया गया था राजकिशोर सिंह जी के द्वारा। ऑप्शन गो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। परमानंद महतो के द्वारा संकलित किताब जीवन पोते फूल माने राजकिशोर सिंह के कोईटा गीत या फिर कविता है के? 13टा, 16टा, 48टा या फिर 3टा? तो परमानंद महतो जी के द्वारा संकलित जो किताब है जीवन पोते फूल, ये जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवन पोते फूल आपका सिलेबस में भी है, इसीलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये राजकिशोर सिंह जी के द्वारा जो गीत और कविता हैं, ये कितने गीत और कविता हैं? इसमें 16 गीत और कविता हैं। ठीक है, ऑप्शन खो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर बिरसा कविता के कवि है कौन? ज्योतिलाल महादानी, राजकिशोर सिंह, परमानंद महतो या फिर चंद्रमोहन महतो? तो ये जो कविता है वीर बिरसा, ये राजकिशोर सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन खो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोभा के फूल के लेखक है कौन? तो डोभा के फूल जो आपका लिखा गया है ये किसके द्वारा लिखा गया है? सृष्टिधर महतो, परमानंद महतो, राजकिशोर सिंह या फिर ज्योतिलाल महादानी? तो डोभा के फूल एक प्रकार का एकांकी है। ठीक है, और ये लिखा गया है सृष्टिधर महतो जी के द्वारा। ऑप्शन को आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंगमुड़ी कहानी कौन साहित्यकार के लिखोल नाटक है के? परमानंद महतो, ज्योतिलाल महादानी, राजकिशोर सिंह या फिर दीनबंधु महतो? चलिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी अपने कॉपी में नोट करेंगे। ये जो नाटक है चेंगमुड़ी कहानी, ये किसके द्वारा लिखा गया है?
तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो। ठीक है, राजकिशोर सिंह जी के द्वारा लिखा गया है चेंगमुड़ी कानी नाटक, और ये जो नाटक है मनसा माता से संबंधित है। ऑप्शन गो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमानंद महतो के 2013 महान कौन सम्मान पवायरो है। तो परमानंद महतो जी को बताना है कि 2013 में क्या सम्मान मिला था। ठीक है, झारखंड रत्न, आखड़ा सम्मान, भारत गौरव अवार्ड या फिर पद्मश्री। तो 2013 में परमानंद महतो जी को मिला था आखड़ा सम्मान। ठीक है, ऑप्शन खो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोर आर ओस्ताद के को उपनाम है के। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। संतोष साहू, परमानंद, ज्योतिलाल या फिर राजकिशोर सिंह। तो याद रखेंगे राजकिशोर सिंह जी को ही कहा जाता है किशोर या फिर ओस्ताद या फिर बुंडुआर, इन्हीं को कहा जाता है। ऑप्शन घो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतोष साहू प्रीतम अपन बीए के पढ़ाई कौन विषय में आने कोई रहे। पंच परगनिया, कुरमाली, हिंदी या फिर नागपुरी। तो संतोष साहू प्रीतम जी जो हैं ये अपने बीए की जो पढ़ाई है ये हिंदी विषय में पूरा किए थे। ऑप्शन को आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतोष साहू प्रीतम अपन आए कौन बोचरे पूरा कर रहे। किस साल संतोष साहू प्रीतम जी ने अपना आए की पढ़ाई पूरा किए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपसे भी बताएंगे 1970, 1971, 1972 या फिर 1973। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को 1970 में संतोष साहू प्रीतम जी ने अपना आए की पढ़ाई पूरा किए थे। ऑप्शन को आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाव संकलन कविता संकलन के कवि है के। ठीक है, तो ये जो भाव संकलन है ये कविता का एक संकलन है। इसके कवि का नाम आपको बताना है परमानंद जी, राजकिशोर सिंह जी, संतोष साहू प्रीतम या फिर दीनबंधु। तो ये जो कविता है भाव संकलन ये लिखा गया है संतोष साहू प्रीतम जी के द्वारा। ऑप्शन गो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतोष साहू प्रीतम के द्वारा लिखोल किताब नहीं के। कौन सा किताब संतोष साहू प्रीतम के द्वारा नहीं लिखा गया है ये आपको बताना है। याद रखेंगे नहीं लिखा गया है ये पूछा गया। ठीक है, प्रतिशोध, बांटा हुआ आदमी या फिर शराब, पलाश के फूल। तो ये जो शराब है ये नहीं लिखा गया है संतोष साहू प्रीतम जी के द्वारा। ऑप्शन गो आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राहे चंदोंडी माने पंच परगनिया भाषा शोध संस्थान स्थापना कौन ईस्वी माने होय रोहे आर के कोई रहे। ठीक है, आपको देखिए बताना है चंदंडी जो कि राहे में है, यहाँ पे पंच परगनिया भाषा शोध संस्थान का स्थापना किया गया है। ये किस ईस्वी में किया गया है और किनके द्वारा किया गया है ये आपको बताना है। ऑप्शंस को देख लीजिए अच्छे से। पहला ऑप्शन है देखिए 1-2-2021 को परमानंद महतो जी के द्वारा किया गया है। 1-4-2021 को दीनबंधु महतो जी के द्वारा किया गया है। 1-2-2001 को आपकी देखिए 2001 है ये करमचंद आहिर जी के द्वारा किया गया है, या फिर 1-3-2002 को श्रीधर महतो जी के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। तो याद रखेंगे राहे चंदंडी में। ठीक है, राहे परगना है और चंदंडी गांव है। तो चंदंडी में देखिए पंच परगनिया भाषा शोध संस्थान का स्थापना किया गया है और ये किया गया है आपके करमचंद आहिर जी के द्वारा। ऑप्शन गो आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 31 का। ठीक है, ऑप्शन गो आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। संतोष साहू प्रीतम के लिखोल प्रथम विश्व युद्ध के 100 साल कबे प्रकाशित हो रहे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2013 में, 2015 में, 2005 में या फिर 2018 में। तो ये जो प्रथम विश्व के युद्ध के 100 साल ये प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन को आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीधर महतो के बीए माने कौन विषय रहे। पंच परगनिया, कुड़माली, हिंदी या फिर दर्शन शास्त्र।
तो श्रीधर महतो जी का बीए में कौन सा विषय था? ऑप्शन घो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दर्शन शास्त्र। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीधर महतो कोबे पंच परगनिया भाषा विकास समिति संगे जुड़लो है? 1998, 99, 1982, 83, 1986, 87, 1983, 84। तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खो। ठीक है, 1982-83 में श्रीधर महतो जी है जो हैं पंचपरगनिया भाषा विकास समिति के साथ जुड़े, और मेरे ख्याल से पंचपरगनिया भाषा विकास समिति का जो गठन है इसी दौरान किया गया था, 1982-83 के दौरान ही। ठीक है, ऑप्शन खो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीधर बाबू के व्यक्तित्व कैसोन रहे? इनका व्यक्तित्व के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। बेसी सवाल जवाब करे, बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करते थे, बहुत बेसी धैर्यवान रहे, बहुत ज़्यादा बेसी धैर्यवान किस्म के इंसान, उसके बाद मृदुभाषी हैं, या फिर बहुत बेसी चंचलता। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन को मृदुभाषी। ठीक है, ऑप्शन गो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। ज्योतिलाल महादानी के जन्म हो रहे हैं? ज्योतिलाल महादानी का जन्म तिथि आपको बताना है। 16 सितंबर 1933, 15 नवंबर 1933, या फिर 16 दिसंबर 1933, 18 दिसंबर 1933। 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन को 16 दिसंबर 1933। ऑप्शन को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। ज्योतिलाल महादानी के कौन रचना गिला आदिवासी पत्रिका माने छपाए रहे? आपको ये बताना है कि आदिवासी पत्रिका जो छपता था इसमें ज्योतिलाल महादानी के कौन कौन से ऐसे रचनाएं थे जो कि प्रकाशित हुए थे। ठीक है, माटिर सोंगे खेला, बुद्धि और शक्ति, डायन, या फिर भाई का पत्थर प्यार। ठीक है, चलिए एक से ज़्यादा भी क्वेश्चन यहाँ पे आपका ऑप्शन आंसर हो सकता है। यहाँ पे देखिए कौन सा करेक्ट आंसर होगा और देख के बताइए कि क्वेश्चन नंबर 37 का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन को सोब। ठीक है, माटिर सोंगे खेला ये भी प्रकाशित हुआ था, बुद्धि और शक्ति, डायन, भाई का प्यार, ये सभी प्रकाशित हुए थे। ऑप्शन घो आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिलाल महादानी 1970 ईस्वी माने कौन सम्मेलन के आयोजन राधिका मैदान सिल्लिए कोयरो है? ठीक है, इनके द्वारा देखिए ज्योतिलाल महादानी के द्वारा 1970 ईस्वी में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था राधिका मैदान में। तो वो कौन सा सम्मेलन था ये आपको बताना है। छोटा नागपुर लोक साहित्य सम्मेलन, या फिर आखड़ा मेला सम्मेलन, साहित्य और सांस्कृतिक मिलन समारोह, या फिर पंचपरगनिया भाषा साहित्य सम्मेलन। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। तो ज्योतिलाल महादानी के द्वारा 1970 में याद रखेंगे एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? राधिका मैदान सिल्ली में इनका आयोजन किया गया है। ठीक है, और इस सम्मेलन का नाम था छोटा नागपुर लोक साहित्य सम्मेलन। ऑप्शन को आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। परमानंद महतो कोखोन लेक जनजातीय और क्षेत्रीय विभाग से जुड़ला है? कब से ये क्षेत्रीय जनजातीय और क्षेत्रीय विभाग से जुड़े हुए हैं ये आपको बताना है। 1983, 1987, 1989, या फिर 1997। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1987। ऑप्शन खो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन खो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मोनसा मंगल के कैसेट पहली बार बाहर कोयरो है? मोनसा मंगल का जो कैसेट निकाले थे पहली बार किनके द्वारा निकाला गया था? परमानंद महतो, राजकिशोर सिंह, दुयो मिलकोहन, या फिर श्रीधर महतो। मनसा मंगल ऐसे तो बांग्ला हिंदी पहले मौजूद था, लेकिन पंच परगनिया में सबसे पहले पूछा गया है किनके द्वारा निकाला गया था। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को दुयो मिलकोहन। ठीक है, परमानंद महतो जी और राजकिशोर सिंह जी ये दोनों ही मिलकर के मोनसा मंगल, साथ में और भी बहुत सारे कैसेट निकाला करते थे उस टाइम। परमानंद महतो जी के कौन टा रचना नायक है? परमानंद महतो जी के द्वारा लिखा गया कौन सा गीत नहीं है ये आपको बताना है। आस, भांगा मौन, आधार, या फिर आंधार, या फिर बिरहोनी।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिरहोनी। ठीक है, ये बिरहोनी जो है राजकिशोर सिंह जी के द्वारा लिखा गया है, परमानंद महतो जी के द्वारा लिखा नहीं गया है। ऑप्शन को आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बिरहोनी जो है जीवन पोतक फूल में ही है, सारा जीवन पोतक फूल में है, सभी जो गीत हैं, लेकिन बिरहोनी जो है ये जीवन पोतक फूल में है, लेकिन ये लिखा गया है आपके राजकिशोर सिंह जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोछर 2003-4 में बिहान पत्रिका केर प्रकाशित अंक में राजकिशोर सिंह केर कोईटा कविता प्रकाशित हो रहे 2, 3, 4 या फिर कोनो नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन को। 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 यहाँ पे कविता प्रकाशित हुए थे। कौन कौन सा कविता है उनसे संबंधित मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्वेश्चन में है। देखिए 2003-4 में राजकिशोर सिंह केर कौन कविता गिला बिहान पत्रिका छपाए रहे। देखिए उनका नाम दिया गया है जनसंख्या विस्फोट पंचायती राज के आगमन। ऑप्शन को देखिए मोय आर मोर कल्पना, दूसरा है एकटा अनुभव, उसके बाद देखिए बलिदान और मानव मन, जागो एकला और बोरसा आलोक। कौन सा आपका बिहान पत्रिका में छपा था ये आपको बताना है। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी देंगे क्वेश्चन नंबर 43। तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जनसंख्या विस्फोट और पंचायती राज के आगमन। ऑप्शन को आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संतोष साहू प्रीतम केर रचना नायक है। कौन सा संतोष साहू प्रीतम जी के द्वारा लिखा गया या फिर रचना नहीं है ये आपको बताना है। पलाश केर फूल, आदमी, भाव व्यंजन या फिर तिरस्कार। तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भाव व्यंजन। ठीक है, इनके द्वारा भाव से संबंधित एक कोई रचना था, भाव संकलन की ऐसे कुछ था, मुझे करेक्टली याद नहीं आ रहा है। भाव संकल्पना इस टाइप से कुछ रचना था, लेकिन भाव व्यंजन नहीं था। ठीक है, ऑप्शन गो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी चौरा निबंध संग्रह माने राजकिशोर सिंह जी के कोईटा निबंध संकलित है। 20टा, 25टा, 29टा या फिर 14टा। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी बताएंगे। जो तुलसी चौरा निबंध संग्रह है इसमें सिंह जी के कितने निबंध संकलित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन खो। ठीक है, 25 निबंध इसमें संकलित है। ऑप्शन खो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 2008 ईस्वी में तत्कालीन शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की और शिक्षाविद स्वर्गीय रामदयाल मुंडा के द्वारा सम्मानित हो रहे राजकिशोर सिंह जी, श्रीधर महतो, परमानंद महतो जी या फिर संतोष साहू प्रीतम। उस समय 2008 में जो शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की के रूप में थे, और शिक्षाविद उस टाइम स्वर्गीय रामदयाल सिंह मुंडा थे। तो उनके द्वारा सम्मानित किया गया था। तो किनको किया गया था सम्मानित ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन खो, श्रीधर महतो जी को सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, चंद्रन महतो आए और बीए कौन कॉलेज ले कोई रहे। पंचपरगनिया किसान कॉलेज, पीपीके कॉलेज मुंडू, खूंटी बिरसा कॉलेज या फिर गोसनार कॉलेज रांची, रांची यूनिवर्सिटी। कहाँ से इन्होंने अपना आए और बीए की पढ़ाई किए थे चंद्रन महतो जी के बारे में पूछा गया है। तो इन्होंने अपना आए और बीए की पढ़ाई जो है खूंटी बिरसा कॉलेज से किए थे। ठीक है, ऑप्शन खो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड हिंदी साहित्य संस्कृति मंच के 50वां, ठीक है ये क्या है 50वां है, स्थापना दिवस 2017 में है सम्मानित करोल जाए है राजकिशोर सिंह जी, परमानंद महतो जी, दीनबंधु महतो या फिर चंद्रन महतो। इसमें पूछा गया है कि झारखंड हिंदी साहित्य सांस्कृतिक मंच जो कि 50वां स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर मनाया गया था 2017 में, उस समय किनको सम्मानित किया गया था ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 48। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा चंद्रन महतो जी, ऑप्शन घो। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कुड़माली भंडार के लेखक है के चंद्रन महतो, दीनबंधु महतो, परमानंद महतो या फिर राजकिशोर सिंह जी। तो कुड़माली से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर रिलेटेड होते हैं
चंद्रमन महतो जी से, ठीक है। ऑप्शन को आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़्यादातर, सभी नहीं, क्योंकि दूसरे और भी लेखक हैं जो कि कुड़माली से जुड़े हुए हैं, लेकिन चंद्रमन महतो जी का जो रचना है कुड़माली में भी आपको देखने को मिलेगा और पंच परगनिया में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इनका विषय कुड़माली से संबंधित था जब इन्होंने पीएचडी किया था, इसीलिए देखिए कुड़माली जो भंडार है इनके लेखक याद रखेंगे, ये लेखक या फिर संकलनकर्ता भी पूछा जा सकता है, चंद्रमन महतो जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पंच परगनिया, माफ कीजिएगा, झारखंड वंदना के रचनाकार है कौन? परमानंद महतो जी, संतोष साहू प्रीतम, करमचंद आहिर या फिर दीनबंधु महतो? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन गो, करमचंद आहिर जी के द्वारा झारखंड वंदना का रचना किया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन गो हो जाएगा। दोस्तों आज हम लोगों ने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने किए जो कि आपके आने वाली परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साहित्यकार से संबंधित इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके आने वाले परीक्षा में बनेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। दोस्तों अगर आपको पंच परगनिया का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। फीस ओनली 100 है। जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके आने वाले परीक्षा में बनेंगे उसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर का सेट बनाया गया है। आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल दिया गया है।